अभी हम लोग पावर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आपको दो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगी। एक जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या करोगे, आपका जो पावर डायोड होगा आप उसको स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन से स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में लेके जाओगे। मतलब रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक में आप पावर डायोड को ऑन से ऑफ करोगे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि स्टेडी स्टेट ऑन से आप स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में लेके जाओगे पावर डायोड को इन केस ऑफ रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या करने वाले हो, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में आपका जो पावर डायोड है आप उसको ऑफ से ऑन करने वाले हो। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में जो पावर डायोड होगा आप उसको स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन से स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में लेके जाओगे, और बीच में जो आपको जो टाइम जो मिलेगा वो कौन सा टाइम होगा, स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन से स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में आप लेके जाओगे, और बीच में आपको जो टाइम जो मिलेगा वो होगा टर्न ऑन टाइम। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर ये टर्न ऑफ टाइम नहीं रहेगा, यहाँ पर ये टर्न ऑन टाइम रहेगा। टर्न ऑन टाइम रहेगा क्योंकि आप जो डिवाइस है आप उसको ऑफ से ऑन कर रहे हो, तो बीच में आपको जो टाइम जो मिलेगा वो होगा टर्न ऑन टाइम, और यहाँ पर बीच में आपको जो टाइम जो मिलेगा वो कौन सा टाइम होगा, टर्न ऑफ टाइम होगा। क्योंकि आप जो डिवाइस है आप उसको स्टेडी स्टेट ऑन से स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में लेके जा रहे हो, तो बीच में जो टाइम जो मिलेगा वो होगा टर्न ऑफ टाइम। आप ये एरर को थोड़ा इग्नोर करना, यहाँ पर आपको जो टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा टर्न ऑफ टाइम। कर्सर जो शो कर रहा है यहाँ पर जो टाइम होगा वो होगा टर्न ऑफ टाइम, क्योंकि जो डिवाइस है वो स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन से स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो टाइम जो मिलेगा कौन सा टाइम मिलेगा, टर्न ऑफ टाइम मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो आपका जो डिवाइस है वो स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन से स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में जा रहा है, तो यहाँ पर आपको जो टाइम जो मिलेगा कौन सा टाइम मिलेगा, टर्न ऑन टाइम मिलेगा। तो ये एरर है, आप इसको ज़रा रेक्टिफाई कर लेना। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टर्न ऑफ टाइम, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टर्न ऑन टाइम। तो यहाँ पर आप देखो जब आप डिवाइस को स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन से स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में लेके जाओ तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी बेसिकली स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली यहाँ पर आप डिवाइस को स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन से स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में लेके जा रहे हो, तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। तो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक में आप अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन से स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में लेके जाओगे, और स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में आप अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर पावर डायोड को स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन से स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में लेके जाओगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला कंसिडर कर लेते हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, क्योंकि स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑफ करना इतना आसान नहीं होता। आप आगे जाके पढ़ोगे कि अगर एनोड करंट अगर होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में अगर कम होता है तो ऐसे केस में आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा वो टर्न ऑफ हो जाएगा। मगर ये जो स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले आपका जो एनोड करंट है वो होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में कम तो होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये कि जो सेमीकंडक्टर लेयर है उसके अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है वो एलिमिनेट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये कि जो जंक्शन है सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस आपको जो जंक्शन मिलेगा उसके अक्रॉस भी जो एक्सेस चार्ज होगा वो भी एलिमिनेट होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन अगर पूरी तरीके से अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा पूरी तरीके से टर्न ऑफ हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या, एनोड करंट होल्डिंग करंट के कंपैरिजन में कम रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो सेमीकंडक्टर लेयर है उसके अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है वो रिमूव होना चाहिए। जंक्शन के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है वो भी रिमूव होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या करने वाले हो, आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब ये जो पावर डायोड है, मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल रहा हूँ, इसका मतलब पावर डायोड की बात कर रहा हूँ अभी करंटली। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में आप पावर डायोड को स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन से स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में लेके जाओगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है हमारा पावर डायोड। पावर डायोड में एक ही जंक्शन होता है, यहाँ पर ये P+ रीजन और यहाँ पर ये N- रीजन और यहाँ पर ये N+ रीजन। यहाँ पर ये एनोड टर्मिनल और यहाँ पर ये कैथोड टर्मिनल। यहाँ पर हमने बीच में लगा दिया स्विच और यहाँ पर हमने बीच में लगा दिया सप्लाई वोल्टेज। तो ये हमारा कॉमन सा एग्जाम्पल है, हमारा कॉमन सा एक्सपीरियंस है। सॉरी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इससे पहला, जब आप फ़ैन को टर्न ऑन करोगे तो जो फ़ैन होगा वो उसकी जो स्पीड होगी पहला वो इंक्रीज़ करेंगी, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो फ़ैन होगा वो अपने नॉर्मल स्पीड पर ऑपरेट करने लगेगा, 300 RPM पर ऑपरेट करने लगेगा। ऐसा तो नहीं कि आप फ़ैन को टर्न ऑन कर दिए और आपका जो फ़ैन है सीधा 300 RPM पर ऑपरेट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप फ़ैन को टर्न ऑन करोगे, फ़ैन की जो स्पीड होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगी, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका जो फ़ैन होगा वो अपना नॉर्मल स्पीड पर काम करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर आप जब पावर डायोड को स्विच करोगे तो इनिशियली पावर डायोड में जो करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा, और करंट जब इंक्रीज़ करता है तो जो टाइम जो एसोसिएटेड होता है वो होता है टर्न ऑन टाइम। इसके बारे में हमने स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक में बात किया है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो करंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है पावर डायोड, और यहाँ पर बीच में आपको कितना जंक्शन दिखाई दे रहा है,
एक ही जंक्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया स्विच। अब इसको हम लोग ग्राफिकली कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, वाई एक्सिस आपको इंडिकेट कर रही है करंट, और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है टाइम। यहाँ पर ये हमने T1 टाइम इंस्टेंट कंसिडर कर लिया और यहाँ पर हमने T2 टाइम इंस्टेंट कंसिडर कर लिया। जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे, यहाँ पर ये स्विच को जैसे आप क्लोज करोगे तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो पावर डायोड है इसमें इनिशियली जो करंट होगा वो राइज करने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं T1 टाइम इंस्टेंट से T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में जो करंट है वो इनिशियली राइज कर रहा है, और यहाँ पर जो टाइम जो होगा T1 टाइम इंस्टेंट से T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में आपको जो टाइम जो मिलेगा वो कौन सा टाइम रहेगा, T1 टाइम इंस्टेंट और T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में आपको जो टाइम जो मिलेगा, T1 टाइम इंस्टेंट T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में जो टाइम जो मिलेगा वो होगा टर्न ऑन टाइम। क्योंकि ये टर्न ऑन टाइम में क्या हो रहा है, ये टर्न ऑन टाइम में जो करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। हमने डिस्कस किया था टर्न ऑन टाइम में करंट इंक्रीज़ करता है, टर्न ऑफ टाइम में जो करंट होता है वो डिक्रीज़ करता है। फिर T2 टाइम इंस्टेंट के बाद आप देखो ये जो पावर डायोड है इसमें जो नॉर्मल करंट है वो फ्लो करने लगेगा, जो कि हमें ये वाली लाइन शो कर रही है। आप ऐसा भी समझ सकते हो T1 टाइम इंस्टेंट से T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में आपकी जो फ़ैन की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर रही है। फिर T2 टाइम इंस्टेंट के बाद आपकी जो फ़ैन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है, 300 RPM पर आपका जो फ़ैन होता है वो ऑपरेट करने लगता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये T1 टाइम इंस्टेंट से T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में आपको जो करंट जो मिलेगा आप उसको शो कर सकते हो DI/dt करंट। DI/dt करंट इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रेट ऑफ चेंज इन करंट इन पावर डायोड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये ज़्यादा होता है PN जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में। रेट ऑफ चेंज इन करंट इन पावर डायोड इज़ मोर देन सिग्नल डायोड और PN जंक्शन डायोड। यहाँ पर ये जो लाइन है ये स्लोप आपको क्या इंडिकेट करिए, करंट का वेरिएशन, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन करंट इन पावर डायोड। तो रेट ऑफ चेंज इन करंट इन पावर डायोड ये बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द PN जंक्शन डायोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये पॉइंट को नोट डाउन कर लो। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टाइम इन बिटवीन T1 एंड T2 इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। जैसे कि हमने डिस्कस किया T1 और T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में आपको जो टाइम जो मिलेगा वो सबसे पहला एक तो टर्न ऑन टाइम रहेगा और दूसरा आपको फॉरवर्ड रिकवरी टाइम भी आप बोल सकते हो। T1 टाइम इंस्टेंट से T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में जैसे कि मैंने आपको बोला जो टाइम होगा कौन सा टाइम होगा, T1 टाइम इंस्टेंट से T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में आपको जो टाइम जो मिलेगा वो होगा टर्न ऑन टाइम। और एट द सेम टाइम आप ये जो टाइम है आप T1 टाइम इंस्टेंट और T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में जो टाइम है आप इसको फॉरवर्ड रिकवरी टाइम भी बोल सकते हो। T1 टाइम इंस्टेंट और T2 टाइम इंस्टेंट के बीच में जो टाइम है आप उसको फॉरवर्ड रिकवरी टाइम भी बोल सकते हो। टाइम इन बिटवीन T1 टाइम इंस्टेंट एंड T2 टाइम इंस्टेंट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिकवरी टाइम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमने डिस्कस कर लिया स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या करेंगे, जो पावर डायोड है उसको हम लोग स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन से स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में लेके जाएंगे। मतलब जो पावर डायोड होगा वो हमारा काम कर रहा होगा, स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन में होगा, फिर उसको हम लोग पावर डायोड को स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में लेके जाएंगे। जैसे कि आपका जो फ़ैन है वो 300 RPM पर ऑपरेट हो रहा है, फिर उसके बाद आप जो फ़ैन है आप उसको टर्न ऑफ कर दोगे। तो टर्न ऑफ करोगे तो आपका जो फ़ैन होगा वो स्टेडी स्टेट ऑन कंडीशन से कौन सी कंडीशन में जाएगा, स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक आपको ये बताएंगी कि आपका जो पावर डायोड होगा किस तरीके से स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में जाएगा। तो पावर डायोड को स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में लाने के लिए या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पूरी तरीके से टर्न ऑफ करने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, रिमूव एक्सेस चार्ज फ्रॉम डेप्लेशन रीजन, या फिर बोल सकते हैं ड्रिफ्ट रीजन। डेप्लेशन रीजन और जो ड्रिफ्ट रीजन के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है वो पूरी तरीके से एलिमिनेट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, रिमूव एक्सेस चार्ज फ्रॉम सेमीकंडक्टर लेयर। सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अगर पूरी तरीके से फुलफिल हो जाती है तो आपका जो पावर डायोड होगा वो पूरी तरीके से ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो एक्सेस चार्ज है डेप्लेशन रीजन के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है उसको हम लोग किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा। तो डेप्लेशन रीजन के अक्रॉस जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको हम लोग किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, और ये सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस भी जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको हम लोग किस तरीके से एलिमिनेट या फिर बोल सकते हैं रिमूव करेंगे। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। रिवर्स वोल्टेज की वजह से क्या होता है, रिवर्स करंट फ्लो होता है, और रिवर्स करंट फ्लो होने की वजह से सेमीकंडक्टर लेयर और जो जंक्शन के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इनिशियली आपका जो पावर डायोड होगा वो ऑन स्टेट में रहेगा या फिर ऑफ स्टेट में रहेगा। इनिशियली आपका जो पावर डायोड होगा वो ऑन स्टेट में रहेगा, नो डाउट। तो अगर आपका पावर डायोड अगर ऑन स्टेट में रहता है तो आपको कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, आपको कुछ इस तरीके से इनिशियली स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो जो स्ट्रेट लाइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है एनोड करंट या फिर बोल सकते हैं फॉरवर्ड करंट।
तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है फॉरवर्ड करंट, और जो एक्स एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है टाइम इंस्टेंट। इनिशियली अगर हम लोग देखें जो पावर डायोड होगा वो ऑन स्टेट में होगा, तो उसमें जो करंट होगा वो होगा स्टेडी स्टेट वाला करंट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वो स्टेडी स्टेट वाला करंट है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, T1 टाइम इंस्टेंट पर जो पावर डायोड होता है उसको हम लोग टर्न ऑफ कर देते हैं। मतलब T1 टाइम इंस्टेंट पर ये जो स्विच आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्विच आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग खोल देते हैं। स्विच को आप खोल दोगे तो जो करंट का जो फ्लो होगा वो डिक्रीज करने लगेगा। तो सिंपल वर्ड में जो T1 टाइम इंस्टेंट है, T1 टाइम इंस्टेंट पर हम लोग जो पावर डायोड होता है उसको हम लोग टर्न ऑफ कर देते हैं, जिसके वजह से होगा क्या, T1 टाइम इंस्टेंट के बाद जो करंट होगा वो डीके करने लगेगा, करंट में डिक्रीमेंट आने लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो एनोड करंट है वो डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर एनोड करंट कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ किया और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एनोड करंट है वो क्या हो गया, वो जीरो हो गया। अभी एनोड करंट तो जीरो हो गया, मगर आपका जो पावर डायोड है वो ऑफ कंडीशन में नहीं आया, स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन में नहीं आया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। तो जब आप रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो होगा क्या, रिवर्स करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक आपको जो दिखाई दे रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक आपको इंडिकेट कर रही है रिवर्स करंट। रिवर्स करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरीके से रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो रिवर्स करंट है, पर्टिकुलर पॉइंट पर रिवर्स करंट की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको रिवर्स करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आई सब स्क्रिप्ट में आर एम, आई सब स्क्रिप्ट में आर एम, ये आपको इंडिकेट कर रहा है रिवर्स मैक्सिमम करंट। यहाँ पर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको रिवर्स करंट का 25% मिलेगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर आप देख सकते हो, पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट या फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर आपको रिवर्स करंट का कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 25% ऑफ रिवर्स करंट। यहाँ पर आप देखो रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से जो रिवर्स करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। रिवर्स करंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करा अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक गया, फिर उसके बाद रिवर्स करंट डिक्रीज़ करते जा रहा है। यहाँ पर रिवर्स करंट की 25% वैल्यू हमें मिल गई। तो यहाँ पर अभी आप देखो जब रिवर्स करंट इंक्रीज़ करेगा, जब रिवर्स करंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा, कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ किया, यहाँ से आप देखो जो रिवर्स करंट है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर रिवर्स करंट की मैक्सिमम वैल्यू, तो जब रिवर्स करंट कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा और अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, तो ये ड्यूरेशन में होगा क्या, ये ड्यूरेशन में क्या होगा, ये ड्यूरेशन में जो डेप्लेशन रीजन है इसके अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है, या फिर बोल सकते हो जो सेमीकंडक्टर रीजन है, सेमीकंडक्टर लेयर, इसके अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है वो क्या हो गया, वो एलिमिनेट हो गए। सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है वो क्या हो गए, एलिमिनेट हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज हो गए वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिवर्स करंट है कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक गया। तो यहाँ तक के ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के जो सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखो जो रिवर्स करंट है वो डिक्रीज़ कर रहा है। रिवर्स करंट कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर 25% हमें रिवर्स मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर हमें 25% मिल गया रिवर्स करंट का। तो जब रिवर्स करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज़ कर रहा है यहाँ तक के जब तक के आएगा, तो यहाँ पर ये इस ड्यूरेशन में, करंट की इस ड्यूरेशन में जो जंक्शन होगा उसके अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएंगे। जंक्शन के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज होंगे पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको हमने कंसिडर कर लिया TA, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, उसको हमने कंसिडर कर लिया TB। मतलब जिस टाइम ड्यूरेशन में सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज रिमूव हो रहा था, वो जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हमने शो कर लिया TA से, और जिस टाइम ड्यूरेशन के बीच में जंक्शन के अक्रॉस जितने भी जो एक्सेस चार्ज थे वो रिमूव हो रहे थे, तो जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हमने कंसिडर कर लिया TB। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ पर एनोड करंट 0 हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर जो रिवर्स मैक्सिमम करंट है, यहाँ पर रिवर्स मैक्सिमम करंट का आपको 25% मिल रहा है। तो एनोड करंट 0 और यहाँ पर जो रिवर्स मैक्सिमम करंट है उसका आपको 25% मिल रहा है। तो 0 एनोड करंट से लेकर रिवर्स मैक्सिमम करंट का 25% करंट तक के आपको जो टाइम जो मिलेगा, वो जो टाइम होता है उसको आप बेसिकली बोलते हो रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी टाइम में क्या होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम में ये जंक्शन के अक्रॉस जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं और जो सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम में। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो TRR जो कि है रिवर्स रिकवरी टाइम। तो जो रिवर्स रिकवरी टाइम है किसके बराबर में होगा, TA के बराबर में होगा, TB के बराबर में होगा। रिवर्स रिकवरी टाइम इज इक्वल टू TA प्लस TB। यहाँ पर आप अगर देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था
यहाँ पर हर एक टर्म को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। IRM आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, रिवर्स मैक्सिमम करंट, रिवर्स मैक्सिमम करंट या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम करंट इन रिवर्स डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पर ये IA आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, IA आपको इंडिकेट कर रहा है एनोड करंट, और जो TRR है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, रिवर्स रिकवरी टाइम इंडिकेट कर रहा है। TRR आपको इंडिकेट कर रहा है रिवर्स रिकवरी टाइम। अभी रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है इसको मैंने अपने वर्ड में लिखा हूँ और स्टैंडर्ड डेफिनेशन उसको भी मैंने लिखा हूँ। तो रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, टाइम विच इज़ रिक्वायर टू रिमूव एक्सेस चार्ज फ्रॉम डेप्लेशन रीजन एंड सेमीकंडक्टर रीजन, दैट टाइम इज कॉल्ड एज रिवर्स रिकवरी टाइम। टाइम जो कि लगेगा एक्सेस चार्ज को रिमूव करने के लिए डेप्लेशन रीजन के अक्रॉस और सेमीकंडक्टर लेयर के अक्रॉस जो एक्सेस चार्ज है उसको रिमूव करने के लिए जो टाइम जो आपको जो लगेगा वो जो टाइम होता है उसी को आप बोलते हो कौन सा टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम। तो रिवर्स रिकवरी टाइम का मतलब क्या होता है, सेमीकंडक्टर लेयर और जंक्शन के अक्रॉस जो एक्सेस चार्जेस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए आपको जो टाइम जो लगेगा उसको आप बेसिकली बोलोगे रिवर्स रिकवरी टाइम। यहाँ पर रिवर्स रिकवरी टाइम का आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो, रिवर्स रिकवरी टाइम इज डिफाइंड एज द टाइम बिटवीन द इंस्टेंट डायोड करंट becomes zero and instant reverse recovery current decays to 25% of its maximum value। जैसे कि मैंने आपको बोला ये स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी टाइम का मतलब ये होता है कि टाइम एनोड करंट से लेकर टाइम इंस्टेंट एनोड करंट ज़ीरो होने से लेकर उस टाइम इंस्टेंट तक जहाँ पर मैक्सिमम रिवर्स करंट का आपको 25% मिल जाए, तो वो टाइम ड्यूरेशन के बीच के आपको जो टाइम जो मिलेगा उसको आप बोलोगे रिवर्स रिकवरी टाइम। मतलब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट मान लेते हैं T3 टाइम इंस्टेंट, ये T3 टाइम इंस्टेंट पर क्या हुआ, एनोड करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और मान लेते हैं यहाँ पर ये जो T4 जो टाइम इंस्टेंट है वहाँ पर आपको रिवर्स मैक्सिमम करंट का 25% मिल रहा है। तो T3 टाइम इंस्टेंट से T4 टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम है आप उसको क्या बोल दोगे, सिंपली रिवर्स रिकवरी टाइम बोल दोगे। अगर आपको बोलता है रिवर्स रिकवरी, अगर आपको कोई पूछता है रिवर्स रिकवरी टाइम का मतलब क्या है, तो आप सिंपली अगर नहीं बोल पा रहे हो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा, टाइम इंस्टेंट जहाँ पर एनोड करंट जीरो हो जाए वो टाइम इंस्टेंट से लेकर वो टाइम इंस्टेंट तक जहाँ पर रिवर्स रिकवरी करंट का हमें रिवर्स मैक्सिमम करंट का हमें 25% मिल जाए, तो उस ड्यूरेशन में जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। फिर से रिपीट कर देता हूँ, टाइम इंस्टेंट जिस टाइम इंस्टेंट पर एनोड करंट जीरो हो जाए वो टाइम इंस्टेंट से लेकर वो टाइम इंस्टेंट तक जहाँ पर हमें रिवर्स करंट का 25% मिलता है, तो दोनों टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम इंस्टेंट होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर मान लेते T2 टाइम इंस्टेंट और यहाँ पर 25% मिल रहा है T3 टाइम इंस्टेंट, तो T2 टाइम इंस्टेंट और T3 टाइम इंस्टेंट, T2 टाइम इंस्टेंट पर एनोड करंट जीरो, यहाँ पर ये T3 टाइम इंस्टेंट पर रिवर्स मैक्सिमम करंट का 25%, तो T2 टाइम इंस्टेंट से T3 टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होगा, टाइम इंस्टेंट मत बोलना, टाइम इंस्टेंट किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में हम लोग बात करते हैं, टाइम ड्यूरेशन हम लोग दो टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम होता है वो होता है टाइम ड्यूरेशन। तो आप टाइम ड्यूरेशन बोलना। तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है जैसे कि हमने डिस्कस किया, T2 पर एनोड करंट जीरो, T3 पर रिवर्स मैक्सिमम करंट का 25%, तो T2 टाइम इंस्टेंट से T3 टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। तो फिर से आप देख लो, रिवर्स रिकवरी टाइम का मतलब वो टाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिवर्स रिकवरी टाइम वो टाइम होता है टाइम इंस्टेंट जहाँ पर एनोड करंट जीरो हो जाए वो टाइम इंस्टेंट से लेकर वो टाइम इंस्टेंट तक जहाँ पर हमें रिवर्स मैक्सिमम करंट का 25% मिले, तो ये दोनों टाइम इंस्टेंट के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आप अगर फॉरवर्ड वोल्टेज के बारे में बात करो, यहाँ पर तो हमने डिस्कस किया था जो एनोड करंट होगा कुछ इस तरीके से उसका हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। सिमिलरली जो वोल्टेज ड्रॉप होगा किस तरीके से होगा, यहाँ पर हम लोग जो वोल्टेज जो कंसिडर कर रहे हैं वो है फॉरवर्ड वोल्टेज। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, जो वाई एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है फॉरवर्ड वोल्टेज। तो यहाँ पर आप देखो, जब करंट इंक्रीज करेगा, जब स्टेडी स्टेट करंट फ्लो करेगा आपके पावर डायोड में, तो आपको जो फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए आपको जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिली वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर अगर देखो ये पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है आप इसको केयरफुली नोटिस करो, ये लाइन को आप केयरफुली नोटिस करो। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिवर्स मैक्सिमम करंट है, जो रिवर्स करंट है वो कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर मैक्सिमम है। तो जब रिवर्स करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो ऐसे केस में आपका जो फॉरवर्ड वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा।
फॉरवर्ड वोल्टेज आपका जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखो जो रिवर्स करंट है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा है, तो आपका जो फॉरवर्ड वोल्टेज होगा कुछ इस तरीके से आगे इंक्रीज़ करेगा, कुछ इस तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगा। फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलेगा और यहाँ पर आपको जो नेचर जो मिल रहा है वो ऑसिलेटरी अंडर डैम्प नेचर मिल रहा है। किसका? फॉरवर्ड वोल्टेज का। ऑसिलेटरी अंडर डैम्प, यहाँ पर आपको ऑसिलेटरी अंडर डैम्प नेचर मिल गया किसका? फॉरवर्ड वोल्टेज का। तो ये हमने कंसिडर कर लिया कैरेक्टरिस्टिक किसकी? फॉरवर्ड वोल्टेज की। और यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर कर लिया एनोड करंट की, या फिर बोल सकते हैं फॉरवर्ड करंट की। तो आपको कुछ इस तरीके से स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी पावर डायोड की। अभी हम लोग यहाँ से कुछ रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, और वो जो रिलेशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है बराबर में होता है टी ए प्लस टी बी के सम के। तो रिवर्स रिकवरी टाइम इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है बराबर में होता है टी ए प्लस टी बी के। यहाँ पर आप ये टी ए और टी बी, ये टी ए और टी बी दोनों का आप रेशियो कंसिडर करो, ये टी ए और टी बी दोनों का आप रेशियो कंसिडर करो तो आपको क्या मिल जाएगा? ये टी ए और टी बी का आप रेशियो कंसिडर करो तो आपको क्या मिल जाएगा? एक फैक्टर जिसको आप बेसिकली बोलोगे सॉफ्टनेस फैक्टर। रेशियो ऑफ टी ए टी बी इज कॉल्ड एज सॉफ्टनेस फैक्टर। यहाँ पर ये टी बी और यहाँ पर ये टी ए दोनों का रेशियो कंसिडर करो तो आपको कौन सा एक फैक्टर मिल जाएगा? सॉफ्टनेस फैक्टर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो टी बी और टी ए, जब ये दोनों की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर आप देखो जब ये सॉफ्टनेस फैक्टर की वैल्यू 1 होगी तो जो पावर डायोड होगा वो कैसे एक्ट करेगा? सॉफ्ट रिकवरी डायोड के तौर पर एक्ट करेगा। पावर डायोड विल एक्ट एज अ सॉफ्ट रिकवरी डायोड। जब ये एस की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में कम होगी, जब ये एस की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में कम होगी तो उस केस में जो टी बी होगा बहुत कम होगा टी ए के कंपैरिजन में। जब एस 1 के कंपैरिजन में लेज़र होगा तो जो पावर डायोड होगा वो फास्ट रिकवरी डायोड और स्नैपी डायोड के तौर पर एक्ट करेगा। फास्ट रिकवरी डायोड या फिर बोल सकते हैं स्नैपी डायोड के तौर पर एक्ट करेगा। फास्ट रिकवरी डायोड को स्नैपी डायोड बोलते हैं। यहाँ पर आप देखो जब एस 1 के कंपैरिजन में कम होगा तो ऐसे केस में जो टी बी आपको जो दिखाई दे रहा हो बहुत कम होगा किसके कंपैरिजन में? टी ए के कंपैरिजन में। तो अगर टी ए के कंपैरिजन में अगर कम होता है, टी ए के कंपैरिजन में कम होता है तो यहाँ पर ये जो टी बी आप इसको इग्नोर कर सकते हो। टी आर आर इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी, और जो टी बी वो लेज़र है टी ए के कंपैरिजन में, तो ये टी बी को इग्नोर कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? रिवर्स रिकवरी टाइम इज इक्वल टू टी ए। यहाँ पर आप देखो जो रिवर्स मैक्सिमम करंट होता है वो बराबर में होता है टी ए इंटू डी आई अपॉन डी टी के। इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आप देखो जो रिवर्स मैक्सिमम करंट है, यहाँ पर ये जो रिवर्स मैक्सिमम करंट है, ये रिवर्स मैक्सिमम करंट ये किसके बराबर में होगा? ये रिवर्स मैक्सिमम करंट, यहाँ पर ये रिवर्स मैक्सिमम करंट ये बराबर में होगा टी ए के। यहाँ पर आप देख सकते हो जो लाइन आपको इंडिकेट कर रही है रिवर्स मैक्सिमम करंट, और यहाँ पर ये आपको इंडिकेट कर रहा है टी ए, और यहाँ पर ये जो स्लोप है वो आपको इंडिकेट कर रही है रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाता है, और वो जो रिलेशन होता है वो होता है रिवर्स मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू टी ए इंटू डी आई अपॉन डी टी। इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो टी आर आर है वो किसके बराबर में? टी ए के बराबर में। तो ये टी ए की जगह क्या चले जाएगा? ये टी ए की जगह आ जाएगा टी आर आर। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया टी आर आर। तो रिवर्स मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू टी आर आर इंटू डी आई अपॉन डी टी। तो ये जो इक्वेशन है इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है। तो जो ट्रायंगल का जो एरिया है इसमें चार्ज स्टोर होगा, तो जो चार्ज है उसको हमने कंसिडर कर लिया क्यू आर एम। तो जो चार्ज जो स्टोर है क्यू आर एम उसको हमने यहाँ पर लिखा, क्यू आर एम उसको हमने यहाँ पर लिखा। तो जो चार्ज जो स्टोर है यहाँ पर ये बहुत कॉमन सा सेंस है, ये जो ट्रायंगल का जो एरिया है, अगर ये एरिया अगर ज़्यादा होता है, यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बेस, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल का एरिया अगर ज़्यादा होता है तो ये ट्रायंगल के एरिया के साथ एसोसिएटेड जो चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा, और सिमिलरली ट्रायंगल का एरिया अगर कम होता है तो ट्रायंगल के एरिया के साथ जो एसोसिएटेड जो चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो भी कम होगी। सिंपल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ट्रायंगल, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें जो चार्ज जो एसोसिएटेड है क्यू आर एम वो किसके बराबर में होगा? बराबर में होगा ये ट्रायंगल के एरिया के। तो ये ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर ये हाफ और बेस आपको क्या मिल जाएगा? टी डबल ए मिल जाएगा, टी ए मिल जाएगा बेस आपको क्या मिलेगा? टी ए, और जो हाइट होगी वो आपको क्या मिल जाएंगी? आपको मिल जाएंगी आई आर एम। तो यहाँ पर आप देखो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर ये हाफ हमने लिखा, हाफ, फिर उसके बाद टी ए, और टी ए किसके बराबर में? टी आर आर के बराबर में। तो यहाँ पर ये टी आर आर और यहाँ पर ये आई आर एम। तो इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 3। तो आप यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आप इसको अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। आई आर एम आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू ये 2 और फिर ये क्यू आर एम, तो 2 क्यू आर एम, और ये जो टी आर आर है उसको हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया टी आर आर। इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 4।
तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को आप कंपेयर करो तो इक्वेशन नंबर 2 से आपको मिल जाएगा TRR रिवर्स रिकवरी टाइम इनटू रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये इक्वेशन नंबर 4 से आपको मिल जाएगा 2QRM अपॉन TRR। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल जाएगा TRR इंटू DI अपॉन DT इज इक्वल टू 2QRM और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा TRR। यहाँ पर आप देखो फर्दर आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो TRR इज इक्वल टू अंडर रूट 2QRM और डिनोमिनेटर में DI बाई DT। यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपको जो मिला ये इक्वेशन आपको मिल गया रिवर्स रिकवरी टाइम के लिए। अगर आपको पावर डायोड की अगर रिवर्स रिकवरी टाइम की अगर इन्फॉर्मेशन निकालना है या फिर रिवर्स रिकवरी टाइम को आपको कैलकुलेट करना है, पावर डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आप कौन सा इक्वेशन यूज़ करोगे? आप यूज़ करने वाले हो ये वाला इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो IRM है वो किसके बराबर में IRM इक्वेशन नंबर 2 IRM बराबर में TRR इंटू DI अपॉन DT। तो TRR के जगह आप क्या पुट कर सकते हो? TRR के जगह पुट कर सकते हो ये वाला रिलेशन। तो TRR के जगह आप अगर वाला रिलेशन पुट कर दो तो आपको मिल जाए IRM इज इक्वल टू अंडर रूट ये TRR इसके बराबर में अंडर रूट वाले टर्म के, तो ये अंडर रूट 2QRM और डिनोमिनेटर में DI बाई DT। और सिमिलरली यहाँ पर आपको जो DI बाई जो DT दिखाई दे रहा है आप इसको अगर रूट में कंसिडर कर लो तो आपको इसका स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? DI बाई DT का होल स्क्वायर। तो DI बाई DT का होल स्क्वायर। अभी अगर हम लोग देखें फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपको एक DI बाई DT जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से DI बाई DT कैंसिल और यहाँ पर 2 DI बाई DT है तो यहाँ से एक DI बाई DT कैंसिल। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा IRM इज इक्वल टू अंडर रूट 2QRM इंटू DI बाई DT। यहाँ पर आपको ये जो इक्वेशन जो मिला ये इक्वेशन के हेल्प से आप क्या फाइंड आउट करोगे? मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करोगे। इक्वेशन 4 मैक्सिमम करंट। यहाँ पर ये इक्वेशन आपको किसके लिए मिल गया? मैक्सिमम करंट के लिए। और ये जो इक्वेशन आपको जो मिल गया वो मिल गया रिवर्स रिकवरी टाइम के लिए। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो अगर इक्वेशन अगर फाइंड आउट करना है जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर आपको चार्ज स्टोर्ड अगर फाइंड आउट करना है, हमने डिस्कस किया था और ट्रायंगल। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर चार्ज जो स्टोर्ड है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप एक रिलेशन यूज़ करोगे और वो जो रिलेशन होगा वो होगा ये वाला QRM इज इक्वल टू हाफ DI अपॉन DT इंटू TRR का स्क्वायर, रिवर्स रिकवरी टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन कंसिडर कर लिया किसके लिए? चार्ज फाइंडिंग के लिए, फॉर फाइंडिंग दी चार्ज स्टोर्ड। चार्ज स्टोर्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे? ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर ये वाला रिलेशन कंसिडर कर लो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यहाँ पर ये IRM वाला इक्वेशन कंसिडर कर लो और ये TRR वाला इक्वेशन कंसिडर कर लो। इसमें आपको QRM दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपको QRM दिखाई दे रहा है, इसमें DI बाई DT दिखाई दे रहा है, इसमें भी DI बाई DT दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो रिवर्स मैक्सिमम करंट और जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? QRM के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। तो जो रिवर्स रिकवरी टाइम और जो रिवर्स मैक्सिमम करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड है? QRM के ऊपर, मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड, और रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहे हो, स्लोप के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर ये जो स्लोप है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है? जो स्लोप है वो आपको इंडिकेट कर रही है DI बाई DT। इतना रीजन हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। हमने डिस्कस किया था कि जो TB है वो लेसर है और हमने TB को इग्नोर कर दिया था, तो इतना रीजन हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे, हम लोग इतना ही ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो स्लोप है वो है क्या? वो है DI बाई DT। स्लोप DI बाई DT है तो जो स्लोप है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया DI बाई DT। तो जो DI बाई DT जो स्लोप है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, DI बाई DT उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो रिवर्स रिकवरी टाइम और ये रिवर्स में जो मैक्सिमम करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? वो डिपेंड कर रहे हैं रिवर्स में जो चार्ज स्टोर्ड है वो QRM के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और DI बाई DT के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो QRM है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर ये जो QRM है, यहाँ पर ये जो सबसे पहला अगर आपको चार्ज फाइंड आउट करने के लिए अगर रिलेशन बोल दिया जाए तो आप यूज़ करोगे ये वाला रिलेशन। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो QRM होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो QRM है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? चार्ज स्टोर्ड। ये QRM चार्ज स्टोर्ड, तो जो QRM जो चार्ज स्टोर्ड होता है वो डिपेंड करता है एनोड करंट के ऊपर या फिर बोल सकते हैं फॉरवर्ड करंट या फिर फॉरवर्ड फील्ड के ऊपर। तो जो रिलेशन है तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला रिलेशन और दूसरा ये वाला रिलेशन और तीसरा ये वाला रिलेशन, ये तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप पावर डायोड के डिफरेंट टाइप के बारे में बात करो, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर डायोड, तो आपको सबसे पहला मिल जाएगा जनरल पर्पस डायोड। तो जो जनरल पर्पस डायोड होता है इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो 50 वोल्ट से 50 किलो वोल्ट तक की होती है और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है रेक्टिफायर सर्किट में। सिमिलरली दूसरा जो डायोड होता है वो होता है फास्ट रिकवरी डायोड। तो ये जो फास्ट रिकवरी डायोड होता है उसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी होती है वो होती है 50 वोल्ट से 3 किलो वोल्ट, और ये जो फास्ट रिकवरी डायोड होता है वो इन्वर्टर चॉपर में यूज़ किया जाता है। सिमिलरली एक और एक डायोड होता है, यहाँ तो हमने बेसिकली तीन ही डायोड कंसिडर करा है, ऐसे बहुत सारे टाइप के पावर डायोड होते हैं।
यहाँ पर ये शॉटकी डायोड इसकी जो कैपेसिटी होती है वो होती है 100 वोल्ट तक के, और स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में शॉटकी डायोड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हमने कुछ ही टाइप के पावर डायोड यूज़ करे, ऐसे तो पावर डायोड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया पावर डायोड और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में।